जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो सल्तनत काल का जो लगातार प्रश्न जो अभी तक परीक्षा में पूछे गए उसका जो हम लोग कवर करें उसी का ये अगला पार्ट है। अगर आप लोग पहले का पार्ट नहीं देखे तो उसे ज़रूर देख लीजिए और कम से कम हम 2 250 300 तकले हम ये अथी को देखने वाले हैं। सारे प्रश्न अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सल्तनत काल से, वो सारे को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखें तो देख लीजिए, काफ़ी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, चलते अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूमिगत उत्पादन करने पर लगाने वाले करों को इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो एक तो खराज हो जाएगा और फिर खुम्स नहीं होगा, उसर हो जाएगा और मुक्ताई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तुगलकनामा की रचनाकार का नाम का रचनाकार कौन है। तुगलकनामा की रचनाकार कौन है ये बताना है। तो बात करें तुगलकनामा के रचनाकार तो अमीर खुसरो हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। तो मोहम्मद गौरी ने भारत में सर्वप्रथम किसको अक्ता प्रदान किया था ये बताना है। तो मोहम्मद गौरी बताना है कि किसको, मतलब कि यहाँ भारत का शासक बना गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बना गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर किस सुल्तान के काल में विकसित हुई थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये विकसित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे। ठीक है, तो टंका किसका बना होता है, ससगनी किसका बना होता है और जीतल किसका बना होता है ये बताना है। तो बात किया जाए ससगनी किसका बना हुआ था, तो ये सोना का बना होता था। सॉरी, टंका सोना का था, टंका सोना का हो जाएगा। ससगनी चांदी का और जीतल तांबा का था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बीपीएससी में पूछा गया है तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न में आ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अमीर कोही कृषि विभाग के लिए बनाया गया था। दोस्तों, नाम का एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। अमीर कोही ये लुसेंट में लिखा हुआ है, ऐसे अमीर कोही किस सुल्तान ने बनाया था ये बताना है। जो किसान के लिए बनाया था, यानी कृषि विभाग पर था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी का भूमिका निभाई थी। तो अमीर खुसरो ने किसके विकास के अग्रगामी में भूमिका निभाई इसका बताना है। तो मोहम्मद खुसरो जो था वो खड़ी बोली में अग्रगामी, मतलब कि इसका था दोस्तों प्रचलित था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था ये आपको बताना है। तो तैमूर लंग था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जब था तो वो आक्रमण किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सल्तनत काल में दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो सल्तनत काल में दो मुद्राओं का प्रचलित था, वो कौन कौन था ये बताना है। इसमें मतलब कौन ऑप्शन में मिलता है ये बताना है। तो एक तो जीतल हो जाएगा, अभी हम लोग बात किए जीतल का, और रुपया नहीं था, ये शेरशाह सूरी के टाइम में आ जाएगा। और दाम भी शेरशाह सूरी के टाइम में, ये दाम और रुपया जो है वो शेरशाह सूरी के टाइम में आ जाएगा। यानी कि जीतल इसका राइट आंसर हो जाएगा और टंका भी था, यानी कि ऑप्शन 2 और 4 यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था ये बताना है। इनमें से किसने किया था। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन मुगलों ने किया था। पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था, तो मुगलों ने किया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लिखी के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। ठीक है, तो किसने किया था ये बताना है।
तो इसका राइट आंसर बात किया था मोहम्मद गजनी ने ऐसा किया था, मोहम्मद गजनवी ने ऐसा किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, ये बताना है कौन सा सेनाध्यक्ष था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो गाजी मलिक जो था यही बना था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गाजी मलिक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जवाबिद थे, जवाबिद क्या थे ये बताना है। तो जवाबिद क्या थे ये आपको बताइए। तो जवाबिद राज कानून थे, राज कानून थे जवाबिद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्सव हुआ था? तो विराजत का चरमोत्सव किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर तुगलक हो जाएगा, तुगलक वंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्सव हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, वह दक्षिण, और इसका कारण क्या था, वह दक्षिण राज्य के कब्जा करना चाहता था। तो ये बताना है कि इसमें से कौन सही होगा, ए या आर वाला। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अलाउद्दीन जो था वो अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का अभियान था, ये तो सही हो जाए, लेकिन दक्षिण राज्य पर कब्जा करना नहीं चाहता था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो जियाउद्दीन बर्नी, तो जियाउद्दीन बर्नी जो था वो तारिक ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी का हो जाएगा तारिक ए फिरोज शाही। तो यानी कि पहला इसका चौथा हो गया, पहला का चौथा हो गया। हसन निजाम का हो जाएगा ताजुल मासिर, यानी कि इसका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 4 3, यानी कि ऑप्शन ए इसका तो राइट आंसर ऐसे हो गया। ठीक है, और मिनहाज उल सिराज तबकीक सिराज नासिर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, यानिन बिन अहमद सरही ने तारिक मुबारक शाही लिखा था। ठीक है, अगला है कि तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? सल्तनत काल में बताना है कि तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है, ये बताना था। तो तौल की सबसे छोटी इकाई को रति कहते थे, रति, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में था? तो अमीर खुसरो किसके दरबार में था ये बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों कितने सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और काफ़ी ये अच्छे अच्छे प्रश्न है दोस्तों, आपको इसको ख्याल याद जरूर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत किया था? तो डाक व्यवस्था का विस्तार किसने किया था सल्तनत काल में? अगर ऐसे पूछेगा तो ये शेरशाह सूरी हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा है कि सल्तनत काल में किसने किया था, तो इसका राइट आंसर इब्न बतूता हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तैमूर लग्न ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? गयासुद्दीन तुगलक उस टाइम यहाँ का शासक था और बताना है कि ये कब आक्रमण किया था। ठीक है, तो 1398 में ये आक्रमण किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहास बदायूनी ने कहा कि राजा को अपने प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बदायूनी ने ऐसा बोला था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या है? तो बलबन का पूरा नाम क्या है, उसके आगे लगा बलबन तो है, लेकिन बलबन का आगे क्या लगा हुआ था ये आपको बताना है। तो गयासुद्दीन बलबन था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था? तो सल्तनत काल का कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन किंतु उलेमाओं ने इसका विरोध किया था?
तो इसका राइट आंसर की बात किया तो अलाउद्दीन खिलजी था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हालांकि नया धर्म नहीं चला पाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो दिल्ली के कौन सा ऐतिहासिक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो हुमायूं का मकबरा जो हो जाएगा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली के सुल्तान जो दान दक्षिण के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इनके लिए एक विभाग दीवाने खैरात जो दान विभाग था ये स्थापित किसने किया था ये बताना है। तो दीवाने खैरात को स्थापित किसने किया था ये इस बताना है। तो फिरोज शाह तुगलक यानी कि फिरोज तुगलक ने किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो सितार को माना गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सितार। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता थे। फिर से ये समझिए दोस्तों कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी इसका अर्थ हुआ हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता थे। कौन थे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो थे, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो दोस्तों यही था आज का मेरा प्रश्न और आपको कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर बताइए। और हम सारे प्रश्न को कवर करने वाले हैं सल्तनत काल को, फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य को, ऐसे हम सारे को कवर करेंगे और पॉलिटिक्स ज्योग्राफी ये सब लाने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए क्योंकि थोड़ा सा मेरा आगे पीछे वीडियो का सही समय नहीं रहता है पर आ जाता है, इसलिए बेल आइकन को दबा कर रखिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।